दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 8 की साइंस का थर्ड चैप्टर जो कि है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो हम सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, राइट। किसी की बर्थडे पार्टी हो या कुछ भी हो, तो हम सभी बहुत बन ठन के जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। तो क्या आप सभी ने कभी ये सोचा है कि ये कपड़े बनते कहाँ से हैं, है ना। आ रहा है क्वेश्चन दिमाग में, तो चलिए पढ़ते हैं हम भाई कहाँ से आते हैं। सो क्लोथ्स विच आर वी वेयर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। तो ये जो क्लोथ्स हम जो पहनते हैं वो किन से बनते हैं, फैब्रिक से। और ये फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक दैट आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स। ठीक है, फैब्रिक कहाँ से बनता है, फाइबर्स से बनता है। और फाइबर्स हमको दो तरीके से मिल सकता है, एक तो होता है नेचुरल सोर्सेज और एक होता है आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज जो हमको नेचर से मिलेगा ऑब्वियसली, और आर्टिफिशियल मीन्स जो कि मैन मेड होता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया, जो हम कपड़े पहनते हैं सुंदर सुंदर से, वो किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, वो मिलकर बने होता है फैब्रिक से। और ये फैब्रिक किसका बना होता है, फाइबर। और फाइबर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल सोर्सेज जो हमको मिलता है, और जो आर्टिफिशियल सोर्सेज जो हमको मिलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर, नेचर मीन्स प्रकृति से जो हमको मिलता है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी हमको प्लांट और एनिमल्स से जो फाइबर हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। जैसे कि एग्जांपल्स क्या जाते हैं, कॉटन, वूल, सिल्क, आपने सुना होगा। इसके अलावा भी और भी कई सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि जो हमको जो मैन मेड होता है, जो इंसान बनाता है, हम जैसे टैलेंटेड लोग बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, होते क्या है सिंथेटिक फाइबर्स। सो अ चेन ऑफ अ स्मॉल यूनिट when joined together forms a large unit called polymer. Okay, तो जब एक छोटे से स्मॉल यूनिट, वो स्मॉल यूनिट किसकी बनी होती है, वो कोई भी एक केमिकल सब्सटेंसेस हो जाता है। ठीक है, तो जब वो एक स्मॉल यूनिट आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाता है, ये सारी यूनिट आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, एक बड़ी सी सिंगल यूनिट बनाते हैं। तो उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। क्या बोलते हैं, पॉलीमर। यानी पॉलीमर किससे बना होता है, पॉली मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, मर मीन्स होता है यूनिट, यानी जब बहुत सारी यूनिट मिलके एक बड़ी सी यूनिट बनाता है, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉटन क्या है, एक क्या है, पॉलीमर है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। ठीक है, कॉटन क्या है, कॉटन आपने सुना होगा, कॉटन है ना। तो कॉटन क्या है, एक सेल्यूलोज है। दिस इज अ पॉलीमर जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं। और सेल्यूलोज खुद में क्या है, पॉलीमर्स है। किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज, आपने सुना होगा ग्लूकोज। तो जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं, ये ग्लूकोज ये ग्लूकोज ये ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ी सी यूनिट बनाते हैं, और इसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। और ये क्या बनाता है, नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स होते हैं रेयॉन। सिंथेटिक फाइबर्स यानी जो इंसान ने नहीं बनाया है, जो इंसान ने बनाया है, सॉरी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में क्या क्या जाता है, रेयॉन, नायलॉन, पॉलीस्टर, एक्रिलिक, ये सारी चीजें हैं, ये इंसान ने बनाई हैं। ये एग्जाम्पल्स है सिंथेटिक फाइबर्स के। अभी हमको इनको एक एक वन बाय वन लर्न करते हैं। सो जो फर्स्ट वन जो आपका सिंथेटिक फाइबर है वो है रेयॉन। ठीक है, सो टुवर्ड द end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having a properties similar like to the silk. तो क्या बोलते हैं कि जब 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट लोग तो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, तो उनको क्या लगा, उन्होंने जो है, आपने सुना होगा सिल्क वॉर्म के बारे में। ये सिल्क वॉर्म क्या होता है, कीड़ा होता है जो कि क्या, इससे हमको क्या मिलता है,
सिल्क फाइबर मिलता है और सिल्क से हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो ये देख के साइंटिस्ट लोग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, उनको मोटिवेशन मिला, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसा कुछ बनाएं, है ना, हम भी ऐसी कुछ चीज़ बनाते हैं जो कि सिल्क से रिलेटेड हो, उसकी प्रॉपर्टी वो रखता हो। तो साइंटिस्ट और उन्होंने बनाया एक सिमिलर लाइक जो कि सिल्क जैसा प्रॉपर्टी रखता है, उन्होंने ऐसा एक सिंथेटिक क्या बनाया, फाइबर बनाया है। सो दिस फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प, ठीक है। तो ये फाइबर कैसे बनाया उन्होंने, जो लकड़ी का पल्प होता है, वुड पल्प होता है, उसको उन्होंने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स किए हैं। केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद उन्होंने जो फाइबर बनाया उस फाइबर को बोलते हैं रेयन। और रेयन क्या है, एक क्या है रेयन, एक आर्टिफिशियल सिल्क, यानी सिल्क से उन्होंने मोटिवेट होके, जो नेचुरल सिल्क जो हमको मिलता है सिल्क वॉर्म से, उससे मोटिवेट होके साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जिसको कि हम बोलते हैं रेयन, ठीक है। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, यानी हालांकि रेयन हमको मिलता है नेचर से, वुड पल्प से मिलता है, लेकिन इसको फिर भी हम क्या बोलते हैं, मैन मेड, क्योंकि उसमें बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस किया गया उसके बाद जाके तैयार हुआ रेयन, ठीक है। इसलिए रेयन को हम क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर, ठीक है। और इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो सिल्क था, सिल्क से जो बने हुए कपड़े या जो भी चीजें थी वो क्या होते थे, बहुत ज्यादा उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता था। लेकिन जो ये चीपर है, जो रेयन है, ये चीपर होता है सिल्क से, ठीक है। और रेयन कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। रेयन को क्या किया जाता है, बहुत सारे कलर्स के साथ डाई किया जाता है, ठीक है। और रेयन प्लस कॉटन, जब रेयन को हम कॉटन के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाती है, बेडशीट, है ना, बेडशीट, चादर बोलते हैं, चादर। और रेयन को जब वूल के साथ मिलाते हैं तो वो क्या बना देता है, कारपेट। तो रेयन का यूज़ हमारे डेली लाइफ रूटीन में जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनको बनाने में रेयन का यूज़ होता है। और रेयन किसको देख के, किससे बनाया है आपने, सिल्क वॉर्म से मोटिवेट होके बनाया है रेयन को, ठीक है। ऐसे ये भी एक वन टाइप हो गया किसका, सिंथेटिक फाइबर का, यानी मैनमेड फाइबर का। जो सेकंड एग्जांपल आ जाता है दैट इज द नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैनमेड फाइबर। सो ये प्योर एक ऐसा नायलॉन है जिसमें जिसका मतलब उसको कोई भी नेचुरल चीज़ है इसमें यूज़ नहीं की गई, नो नेचुरल रॉ मटेरियल यूज्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, यानी प्लांट और एनिमल से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की गई है नायलॉन बनाने में, ठीक है। सबसे पहले 1931 में बनाया गया है। और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। अगर कोई पूछे कि भाई फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर का नाम क्या है, तो नायलॉन है। रेयन भी मैन मेड है बट दिस इज नॉट द प्योर सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि इसका कुछ पार्ट हमने कहाँ से लिया है, इसका सोर्स क्या है, बेसिकली वुड पल्प है। लेकिन नायलॉन को प्योरली बनाया गया है मैन मेड के तरीके से, ठीक है। कैसे बनाया गया, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर। इसको कोल से बनाया गया है, वाटर से बनाया गया और एयर से, यानी जो भी आपके पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनमें खूब सारी केमिकल रिएक्शंस करते हैं आपस में, उसके बाद जाके बनता है कोई भी सिंथेटिक फाइबर्स, ओके। सो नायलॉन को भी इसी प्रकार से बनाया गया, कोल, वाटर एंड द एयर से। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो बेसिकली जो नायलॉन फाइबर होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, इलास्टिसिटी होती है उसमें, और ये लाइट यानी काफ़ी हल्का होता है, लग्जीरियस होता है, इजी टू वॉश। तो इतने सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं नायलॉन के। सो यूजेस ऑफ नायलॉन, नायलॉन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है भाई, जो हम कपड़े पहनते हैं, सॉक्स, है ना, स्कूल जाते टाइम पहनते हैं सॉक्स, रोप, रस्सी, टैंट बनाने में, टूथब्रश जो आप डेली ब्रश करते हो, कार सीट की जो बेल्ट होती है, स्लीपिंग बैग, कर्टेन्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हम जो भी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती है ना, मोस्ट ऑफ जो ये किससे बनी होती है, नायलॉन से बनी होती है, ठीक है। सो ऑल्सो नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर द मेकिंग द रोप्स फॉर द पैराशूट ऑन फॉर द क्लाइंबिंग रोप्स, यानी जो पैराशूट में लगी हुई जो रस्सियाँ होती है ना, बहुत काफ़ी मजबूत होता है नायलॉन, इसलिए इसका यूज़ हम क्लाइंबिंग में, जो हम क्लाइंबिंग करते हैं उसके लिए भी जो रोप होती है उसका यूज़ हम उसमें भी नायलॉन प्रेजेंट होता है। और जो पैराशूट की जो रस्सी होती है उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, नायलॉन। सो नायलॉन इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज अ नायलॉन इज अ थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, यानी स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन। सो नायलॉन काफ़ी बेनिफिशियल है हम सब के लिए, ठीक है। सो द अनदर सिंथेटिक फाइबर इज पॉलीईस्टर, ठीक है। पॉलीईस्टर क्या है, अनदर सिंथेटिक फाइबर यानी मैन मेड फाइबर है।
तो इसमें इससे पहले हमने दो कौन से पढ़े बच्चों? इससे पहले हमने सिंथेटिक फाइबर में पढ़ा रेयॉन एंड द नायलॉन। अब हम थर्ड वन वाला पढ़ रहे हैं पॉलिएस्टर। दिस इज द अनदर सिंथेटिक फाइबर। ये होता है क्रिस्प और इजी टू वॉश, ठीक है, काफ़ी आसानी से इसको धोया जा सकता है। एंड यूज फॉर मेकिंग द ड्रेस मटेरियल, और इसका यूज़ किया जाता है हमारे ड्रेस मटेरियल बनाने में। इसका एग्जाम्पल होता है पॉलिएस्टर की शर्ट्स, ठीक है, कुछ शर्ट्स जो बनी होती है पॉलिएस्टर की काफ़ी फेमस है। पॉपुलर पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल हो जाता है टेरेलिन एंड द पैट, ठीक है। जो पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल है ये क्या है? टेरेलिन इज एन अनदर काइंड ऑफ अ पॉलिएस्टर एंड द पैट द अनदर वन। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ द पैट इज पॉलीएथिलीन टेट्राफ्थलेट, ठीक है। इस पैट का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीएथिलीन टेट्राफ्थलेट। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? पैट का यूज़ किया जाता है बॉटल्स बनाने में, अटेंसिल्स बर्तन बनाने में, फिल्म्स वायर तार वार बनाने में किया जाता है, ठीक है। पॉलीईस्टर, पॉली मीन्स जैसे मैंने पहले बताया पॉली मीन्स मैनी, ईस्टर, ईस्टर क्या होता है? ईस्टर भी केमिकल होता है। जैसे बहुत सारे ईस्टर मिलके क्या बनाते हैं? पॉली ईस्टर। ईस्टर भी क्या है? केमिकल्स है जो कि क्या करता है? फ्रूट्स में क्या देता है? स्मेल, खुशबू देता है, ठीक है, ईस्टर होता है। सो व्हेन वी मिक्स टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, जब हम दो डिफरेंट फाइबर्स को आपस में मिलाते हैं तो एक डिफरेंट ही काइंड का बन जाता है। जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीकॉट कैसे बनता है? जब हम पॉलीस्टर को कॉटन के साथ मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं हम पॉलीकॉट, ठीक है। पॉलीवूल कैसे बनता है? जब पॉलीस्टर को वूल के साथ मिलाते हैं। तो ये हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके हम और भी जैसे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स को मिक्स करके एक अलग ही टाइप का फाइबर बना देते हैं, पॉलीमर बना देते हैं, जिसका यूज़ हम फिर और चीज़ों में करते हैं। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये तो था पॉलीस्टर के बारे में, ठीक है। पॉलीस्टर जो आपने देखा, पॉलिस्टर के दो टाइप्स कौन कौन हो गए? टेरेलिन हो गया ना, पैट हो गया, ठीक है। इसका यूज़ बेसिकली बॉटल्स, टेंसिल्स, फिल्म्स एंड वायर्स बनाने में किया जाता है। दूसरा हम नेक्स्ट वन देखते हैं एक्रिलिक। एक्रिलिक इज अनदर टाइप ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर दैट रिजेंबल टू द वूल, ठीक है। तो एक्रिलिक किसके जैसे, इसका रिजेंबलेंस किससे मिलती है? ये वूल से मिलती है, ठीक है। वूल क्या है? एक नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल है। बट जो एक्रिलिक होता है वो सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीपर देन द वूल, ठीक है। तो एक्रिलिक का यूज़ क्यों पड़ा? क्योंकि वूल जो है हमको नेचुरल सोर्स से मिलता है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हमको एक्रिलिक बनाने की ज़रूरत पड़ी। और इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चीपर होता है, अफोर्डेबल होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? एक्रिलिक बनाने का यूज़, एक्रिलिक का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? स्वेटर्स, जो ठंडियों में पहनते हैं, स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट्स, ठीक है। ठंडियों के जो भी कपड़े हैं ये बनाने में एक्रिलिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ टाइप्स देखे हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बेसिकली जिसमें कि हमने रेयॉन को देखा था, नायलॉन को देखा था, पॉलीईस्टर एंड द एक्रिलिक। ये कुछ फ्यू टाइप्स हैं जिसमें कि हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है सिंथेटिक फाइबर्स के। सो एडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर के? एज इट इज़ अ वेरी पॉपुलर, इसका यूज़ ड्रेस मटेरियल्स बनाने में किया जाता है। ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई अप हो जाते हैं, मतलब काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं जल्दी। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है और लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल वन। और ये इजी टू मेंटेन होते हैं। तो ये सारे क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज होते हैं, यानी काफ़ी पॉपुलर भी होता है। लोग ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर के रिलेटेड चीज़ों को यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये ड्राई अप हो जाता है जल्दी से, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेस एक्सपेंसिव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न तो यही लगता है कि ये लेस एक्सपेंसिव, थोड़ा चीपर होता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं, ठीक है। और ईजी टू मेंटेन भी होता है। बट इसके डिसएडवांटेज भी होता है, एज जो कि सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी जल्दी मैट हो जाती है। जैसे ही थोड़ी सी इसको हीट मिले तो ये क्या हो जाती है? काफ़ी जल्दी इसका शेप चेंज हो जाता है। और देन जो मोस्ट डेंजरस चीज़ है अबाउट द सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीज़ों का, दैट इज़ कि वो काफ़ी जल्दी क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। इसलिए सभी बोलते हैं कि जब भी किचन विचन में जाओ या फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट वाली जगह पे जाओ तो सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई कपड़े हमको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिक। भाई प्लास्टिक का यूज़ तो हम सभी करते हैं। प्लास्टिक हमारे घर घर में या बोले तो रग रग में मौजूद है हमारे घर के, है ना। हर जगह प्लास्टिक ही मिलता है हमको। प्लास्टिक के बिना आजकल ज़िंदगी लगता है इम्पॉसिबल सी है।
सो प्लास्टिक होते क्या है, तो प्लास्टिक इज ऑल्सो ना पॉलीमर, ये भी क्या होता है, पॉलीमर होता है। एंड ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, यानी जो भी इसमें जो प्लास्टिक बनते हैं उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते हम कि एक ही यूनिट से मिलकर बने हैं का, इनमें अरेंजमेंट काफ़ी डिफरेंट होता है यूनिट्स का, ठीक है। अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट के बाद प्लास्टिक बनता है, जैसे कि कुछ प्लास्टिक हमको लीनियर्स मिल सकते हैं, उनकी यूनिट्स जो लीनियरली अरेंज होती होगी, कुछ प्लास्टिक में क्रॉस लिंक उनका अरेंजमेंट होता होगा उनकी यूनिट्स का, ठीक है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स पाए जाते हैं। सो प्लास्टिक आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस, यानी उनका कोई डेफिनेट शेप, उनका जो है डिफरेंट शेप्स होते हैं बेसिकली, जितने भी हो सकते हैं, और साइज भी उनके डिफरेंट हो सकते हैं। सो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स, वायर। तो प्लास्टिक को कैसे भी मोल्ड करो वो बन सकती है, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं उसका। फिर उसको जैसे पहले प्लास्टिक से हमने कुछ और चीज़ बनाया, उसको रिसाइकिल करने के बाद हम उसको कुछ और टाइप में उनको शेप दे दिया, उसका हम यूज़ दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। प्लास्टिक को हम कलर्ड कर सकते हैं, उसको हम मेल्ट कर सकते हैं, उसको हम रोल्ड कर सकते हैं, उससे हम वायर्स बना सकते हैं। तो इतने सारे यूजेस तो काफ़ी सारे हैं प्लास्टिक के, ठीक है। इसीलिए ऐसे ही प्लास्टिक हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे हमको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, बना सकते हैं इनसे। सो सम प्लास्टिक्स कैन बैंड इजीली, सम ब्रेक बैंड फोर्स टू द बैंड। तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होता है कि जिनको थोड़ा सा भी वो काफ़ी इजीली बैंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और कुछ प्लास्टिक को अगर हम थोड़ा भी मोड़ने की कोशिश करें तो वो टूट जाती है। तो हम देखते हैं प्लास्टिक बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड वन इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक विच कैन डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली आर नोन एज अ थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक वे प्लास्टिक जो कि अब जैसे इनको थोड़ा सा हीट दें तो थोड़ा उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, और काफ़ी आसानी से वो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, उनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, पॉलीथीन। भाई पॉलीथीन तो हम सबके घरों में होता है ना। पॉलीथीन के बारे में आई डोंट थिंक सो कोई ना जाने, हर कोई जानता है पॉलीथीन के बारे में। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फ्लेक्सिबल एंड एक होता है रिजिड। फ्लेक्सिबल जो होता है इसका यूज़ हम हाउस, जो पाइप होता है ना, पाइप घरों में, उसको बनाने में करते हैं, शूज़ बनाने में करते हैं, और गारमेंट्स बनाने में करते हैं। और जो रिजिड वाला है इसको मोल्ड करके हम और भी डिफरेंट टाइप्स में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन आ जाता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, सम प्लास्टिक विच वैन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय द हीटिंग। अगर हम इसको एक बार तो उसका मोल्ड कर दे, उसका शेप चेंज कर दे, तो उसको अगर हम इसको हीट करेंगे उसके बाद वो सॉफ्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको मोल्ड नहीं किया जा सकता है, एक ही बार हो सकता है वो मोल्ड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल आ जाता है बेकेलाइट एंड द मेलामाइन। बेकेलाइट क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसका यूज़ हम क्या इसका बेकेलाइट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे कि स्विच बोर्ड होता है ना, स्विच बोर्ड बनाने में इसका यूज़ करता है। और जो बर्तन के पीछे का हैंडल होता है, क्योंकि जैसे बर्तन गर्म हो जाता है तो अगर ये हैंडल ना रहे तो हमारा हाथ जल सकता है ना, तो उनके हैंडल्स में यही सब्सटेंस यही चीज़ यूज़ की जाती है बैकेलाइट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हीट रजिस्टर होता है और पोअर कंडक्टर होता है आपके हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और मेलामाइन का यूज़ कहाँ किया जाता है, मेलामाइन का यूज़ बहुत सारी जगहों पे किया जाता है, क्योंकि ये रेसिस्ट करता है फायर को, फायर से रेजिस्ट करता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। और ये इनको काफ़ी बेहतर प्लास्टिक माना जाता है और प्लास्टिक के मुकाबले। तो इसका यूज़ हम फ्लोर टाइल्स बनाने में किया जाता है और भी जगह पे किया जाता है, ठीक है। सो प्लास्टिक से तो हमने देख दिया इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक का यूज़ हम करते क्यों हैं, कुछ तो फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा क्या क्या है, लाइट वेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू द मेटल। मेटल के मुकाबले क्या होता है, काफ़ी हल्का होता है और इसका प्राइस भी लो प्राइस होता है। गुड स्ट्रेंथ, काफ़ी स्ट्रेंथ होती है इसमें, और इजी हैंडलिंग, काफ़ी इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। यूज इन द कार, एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट। यहाँ तक कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, एयरक्राफ्ट बनाने में, स्पेस क्राफ्ट बनाने में, कार बनाने में भी प्लास्टिक का अमाउंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं जिस वजह से हम इसको काफ़ी यूज़ करना पसंद करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि प्लास्टिक क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। तो सपोज आप कोई प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ को ठीक है कुछ दिन रखो धूप और पानी में, और उसके कंपैरिजन में अगर आप रखोगे कोई लोहे से बनी हुई चीज़ को, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो लोहे से बनी हुई चीज़ होती है वो ख़राब होने लग जाती है, उसमें जंग लग जाता है। बट जो प्लास्टिक रहता है वो दैट रिमेन जस्ट वैसी की वैसी रहता है। सो प्लास्टिक क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, यानी वो
उसने किसी भी, ना तो उसने एयर के साथ कोई रिएक्शन की, ना ही उसने वाटर के साथ कोई रिएक्शन की, तो वो ऐसे ही ऐसे ही रहता है। जबकि जो नेक्स्ट जो हमने आयरन रखा था उसके कंपैरिजन में वो रिएक्टिव होता है, वो रिएक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से उस पर जंग लग जाता है और ख़राब हो जाता है। इसलिए हम प्लास्टिक को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर मानते हैं। सो प्लास्टिक इज़ अ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड द ड्यूरेबल। तो काफ़ी हल्का भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी लंबे समय तक ये चल जाता है, ठीक है। एंड यूज फॉर द हाउस होल्ड पर्पसेज, यानी जो भी हम घर में चीज़ें, मतलब मोस्ट ऑफ, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी हमारे घर में होती है प्लास्टिक से बनी होती है। चाहे वो आप अपने किचन में चले जाओ, अपने बाथरूम में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, प्लास्टिक से बनी हुई कोई ना कोई चीज़ें तो आपको ज़रूर मिलेंगी, है ना। बकेट, मॉग, कंटेनर, एंड देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। सो प्लास्टिक आर पोर कंडक्टर्स, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी पोर कंडक्टर्स होते हैं। प्लास्टिक आर यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री टू, तो इनका यूज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी किया जाता है। जैसे कि हम टैबलेट खरीदते हैं तो उनकी जो आउटर पैकेजिंग होती है उसमें भी वो भी प्लास्टिक का बना होता है। सिरिंज यानी सुई जो होती है उसमें भी, यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स ग्लव्स पहनते हैं ना, उनमें वो भी, उसमें भी प्लास्टिक बना रहता है। और अदर जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज़ ज़रूर होता है। तो प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर। कुछ स्पेशल टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे कि टैफलॉन, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ अ प्लास्टिक ऑन विच, अगर इसमें अगर ऑयल और वाटर लगाएंगे तो उसमें चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो इसका यूज बेसिकली कहाँ किया जाता है, किचन में किया जाता है। जैसे कि नॉन स्टिकी बर्तन, आपने सुना होगा नॉन स्टिकी बर्तन, यानी इसमें कोई भी ऑयल और ये स्टिक नहीं करता है, ठीक है। तो इसका टैफलॉन का यूज वहीं पे करते हैं बर्तनों में, ठीक है, कुकवेयर बनाने में। मेलामाइन एंड अनदर काइंड ऑफ प्लास्टिक, जिसमें ये स्पेशल काइंड है जिसका यूज़, जैसे वैसे तो हमने बोला था भाई, जो कि ये सिंथेटिक जो भी वैसे तो प्लास्टिक जो है जल्दी आग भी पकड़ लेता है, बट कुछ स्पेशल प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं उनको यूज़ कौन करता है, फायरमैन के क्लोथ्स बनाने में उन पे कोटिंग की जाती है इन प्लास्टिक की। जो इसमें स्पेशल सब्सटेंस जो होता है मेलामाइन, ठीक है, ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है, फायर से जलने से बचाता है, ठीक है। तो फायरमैन इन्हीं कपड़ों को पहन के जाता है, मेलामाइन से बने हुए कपड़ों को, ठीक है। तो ये हमने यूजेस देखे, क्यों भाई जरूरत है। अब हम देखते हैं प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक का असर किस प्रकार से एनवायरनमेंट में पड़ रहा है। सो प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, यानी प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम ले लेता है डिकम्पोज होने में, एंड इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो although we are using plastic in our day to day life, but it is not at all environment friendly बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। it causes environment pollution, इससे pollution होता है काफ़ी ज़्यादा environment को। तो हमको उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। वाई वी आर सेइंग दैट, क्योंकि दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल एंड द अनदर इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल किसे बोलते हैं, वो मटेरियल विच कैन डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, यानी वो मटेरियल्स जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है, उन मटेरियल्स को छोटे छोटे सब्सटेंस में बदल देता है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड फ्री रहे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि जिसको नेचर भी डिकम्पोज नहीं कर पाता है, यानी वो मैन मेड होता है, उसको बैक्टीरिया, उसको कोई प्रोसेस के द्वारा उसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, काफ़ी लंबा टाइम लगता है उसको डिग्रेड होने में। सो इनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका एग्जांपल ही आ जाता है प्लास्टिक। सो दिस इज द रीज़न दैट प्लास्टिक काफ़ी हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट, क्योंकि वो डिग्रेड ही नहीं होता है, ऐसे कि वैसे ही पड़ा रहता है। सो देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, यू हैव टू आंसर, ओके। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भाई ये किस कैटेगरी में आता है, इज इट बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह, फ्रूट्स के छिलके होते हैं वो क्या है, उनको हम किन कैटेगरी में रखेंगे, क्या वो डिग्रेड हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट इज पेपर, यू हैव टू आंसर मी, ओके। Next is the paper, wood, tin and aluminium and the plastic bag. So here are few examples. You have to answer me that whether it is a biodegradable or the non-biodegradable. Okay. So तो हमने देखा कि क्यों भाई प्लास्टिक हमारे लिए ख़तरनाक है, हम यूज़ तो करते हैं फिर भी हम समझते नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम किस प्रकार से इस प्लास्टिक के यूज़ को कम से कम कर सकते हैं इसका यूज़, ठीक है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो टू अवॉइड द यूजेस ऑफ प्लास्टिक, मेक यूज ऑफ अ बैग मेड ऑफ अ कॉटन। तो जो भी हम मार्केट जाते हैं तो मोस्टली हम वही खरीदते हैं, प्लास्टिक वाले बैग्स।
तो क्यों ना हम इन प्लास्टिक के बैग्स को यूज़ ना करें, क्यों ना हम ऐसे बैग्स का यूज़ करें जो कि कॉटन के बने हो, जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिनका यूज़ हम कर सकें, जो इको फ्रेंडली हो। इनमें जैसे कि कॉटन आ गया, जूट के बने हुए बैग हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं, हम क्यों प्लास्टिक के बने हुए बैग को यूज़ करें, है ना। So biodegradable and the non-biodegradable wastage should be collected separately and disposed of separately। यानी जो भी वेस्टेज होता है, बायोडिग्रेडेबल का जो वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल का जो वेस्ट है, उनको हमेशा क्या रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए। उनको अलग अलग कैटेगरी, उनका अलग सेपरेट कर दो, कौन सा डिग्रेडेबल होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला है, उनको अलग अलग रखना चाहिए। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ सिटीजन यूज द 5R प्रिंसिपल। हमको क्या करना चाहिए, कुछ एक 5R प्रिंसिपल्स होता है, उसको हमको यूज करना चाहिए ताकि हम कोई भी सस्टेनेबल हम यूज कर सकें चीज़ों का, ठीक है, मैनेजमेंट कर सकें, हम इको फ्रेंडली वे में हम इन रूट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा सेफ रहे। सो ये 5R प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है। फर्स्ट वन 5R में फर्स्ट R डिनोट फॉर द रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस यानी कम से कम आप यूज़ करें प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का, ठीक है, मना कर दो, ठीक है, मत कम से कम यूज़ करो उसका। रीयूज यानी अगर आप गलती से सपोज आपने प्लास्टिक के बैग्स खरीद लिए, पॉलीथीन खरीद लिए, तो आप जब दोबारा जाओ ना मार्केट, तो आप मना कर दो, जो भी शॉपकीपर उनको मना कर दो, भाई हमको ऐसे प्लास्टिक के बैग्स दोबारा मत दो, हम वही ले जाओ घर से जो आप गलती से ला गए हो, उसी को यूज़ करो दोबारा, ठीक है। रिसाइकिल, अब ये रिसाइकिल में क्या जाता है, जो भी हमने यूज़ किया है, जो भी हमारा मटेरियल है, ठीक है, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको हम रीयूज दूसरे तरीके से भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइकलिंग होती जाती है उन चीज़ों की, जैसे कि एग्जांपल्स आपके पेपर हो गया, अखबार बेचने वाला आ जाता है, उसको हम बेच देते हैं जो भी आता है, फिर वो उससे कुछ नया नया मैटर, नया पेपर बन जाता है उसको रिसाइकिल करके, ठीक है। इस हिसाब से हम वेस्टेज ना जाए कोई भी चीज़ को, हम दोबारा से कुछ ना कुछ तरीके से यूज़ करते हैं, इसको रिसाइकलिंग में आ जाता है। रिकवर यानी रिपेयर रिपेयर कर दो, जैसे कोई भी प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ वेस्ट ऐसे फेंकने मत दो, उसको हम किसी ना किसी तरीके से हम उसको रिकवर कर दें चीज़ों को, ठीक है। रिफ्यूज़ मतलब परचेज ही मत करो, मतलब कोई भी प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ अगर आपको मिल रही है, उनको परचेज मत करो। इंस्टीड यूज़ ऑफ सम, कुछ कागज़ से बनी हुई चीज़ें, कॉटन से बनी हुई चीज़ें या जूट से बनी हुई चीज़ें जो कि इको फ्रेंडली हो, उनको उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दो, ना कि ऐसी चीज़ों को जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है। तो ये 5R प्रिंसिपल्स है, ये हर सिटीजन की जिम्मेदारी होती है कि इनको वो फॉलो करें, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिप्लेस, रिसाइकिल एंड द री इन्वेंट। सो दिस इज फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको आज का चैप्टर, समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक देना और नेक्स्ट चैप्टर के लिए ज़रूर जुड़ना। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।